हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9 दैट इज सर्कल्स, जिसकी आज हम थ्योरम 9.10 और 9.11 को अच्छे से समझेंगे और एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को साथ ही साथ लेंगे, जो कि इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आखिरकार किस क्वाड्रिलेटर को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं? तो इसके लिए हम लेते हैं एक सर्कल और इसके अंदर हम ले रहे हैं क्वाड्रिलेटर। अब इस क्वाड्रिलेटर को मैं कुछ नाम देना चाहूंगी, सो लेट अस से इसे नाम दे देते हैं हम ABCD। तो ये पॉइंट या ये वर्टेक्स या ये कोना इसका A है, इसे हम B नाम दे रहे हैं, इस वर्टेक्स को C और इसे D। अब मुझे ये बताइए या सोचिए कि इस क्वाड्रिलेटर की ऐसी क्या खास बात है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। सर्कल में तो बहुत तरह से क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किए जा सकते हैं भाई, हम इस तरह से भी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर सकते हैं, हम इस तरह से भी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है? देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर उस क्वाड्रिलेटर को बोला जाता है जिसके चारों ये जो कॉर्नर्स है या इसे ही हम वर्टिसेस कहते हैं, जो सर्कल के ऊपर आए। जैसे यहां पर देखिए, यहां ये जो क्वाड्रिलेटर इस फिगर में है, इसका कोई भी वर्टेक्स सर्कल के ऊपर नहीं है। यहाँ पर 3 वर्टेक्स तो सर्कल के ऊपर है, लेकिन ये जो चौथा कॉर्नर है वो ऊपर नहीं है। यानी वही क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है जिसके चारों के चारों वर्टिसेस हमारे सर्कल के ऊपर आने चाहिए, ना बड़े ना छोटे, उसके बिल्कुल ऊपर। So the definition is a quadrilateral ABCD is called cyclic if all the 4 vertices of it lie on a circle। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले कॉन्सेप्ट पर। ये तो हमने समझा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है। अब हमारी आती है थ्योरम 9.0, द सम ऑफ आइदर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। देखिए ध्यान से सुनिए, इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना एक सर्कल, और सर्कल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है तो उसे भी ले लेते हैं। अब मैं इसे नाम देना चाहूंगी ABCD, तो फटाफट से नाम दे देते हैं ABCD। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, यानी अगर यहाँ पर गिवन है कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ पर क्या इसके साथ यहाँ पर हमें मिला, या टू प्रूफ समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है। अगर ये दिया हुआ है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये कहा जा रहा है इस थ्योरम में कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। जैसे अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो एंगल B और D का सम यहाँ पर 180 डिग्री होगा। इसी तरह से ये जो अपोजिट एंगल C और A है, इनका भी सम 180 डिग्री होगा। तो जब भी प्रश्न में बोला जा रहा है कि ABCD या कोई भी PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो आपके मन में फटाफट से ये दो बातें आनी चाहिए। अब इसे आपको विदाउट प्रूफ थ्योरम को समझ लेना है, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाई, अब हम अगली थ्योरम पर बढ़ते हैं, थ्योरम 9.11। ये कह रही है if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree the quadrilateral is cyclic। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर आपको ये प्रूव करना है, मान लीजिए प्रश्न में आ जाए कि प्रूव कीजिए कोई क्वाड्रिलेटर साइक्लिक है, तो अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक प्रूव करना है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर हम ले आएंगे तो प्रूव हो जाएगा वो साइक्लिक है। यानी इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ये जो थ्योरम 10.11 है, सॉरी 9.11 है, ये 9.10 का ही वाइस वर्सा है। यानी यहाँ पर गिवन है कि क्वाड्रिलेटर है, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये दिया हुआ है। और अगर किसी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो यहां से ये निकल के आता है कि वो क्वाड्रिलेटर और कुछ नहीं
बल्कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। बोले तो उसके ये चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और दोबारा देखिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E। देखिए हमें बोला जा रहा है यहाँ पर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो हम यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं ABCD। तो कुछ इस तरह से हम फटाफट से अपने क्वाड्रिलेटर को नाम दे लेते हैं भाई। हाँ जी, इसे इस पॉइंट को A नाम देना चाहूंगी मैं, इसे B, इसे C, इसे D। अब बोला जा रहा है इसके डायगोनल्स E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके डायगोनल्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक डायगोनल हमारा इस तरह से बन गया भाई, और दूसरा डायगोनल हमारा इस तरह से। अब जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं उस बिंदु को ही यहाँ पर E नाम दिया गया है, ठीक है। अब एंगल DBC हमें 70 डिग्री दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो एंगल DBC बोले तो दिस वन, ये है 70 डिग्री, और एंगल BAC दिस वन, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्रीज है। और हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है एंगल BCD। तो BCD ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। अब भाई ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो ये CD को ऑब्जर्व कीजिए। ये CD क्या है? कॉर्ड है ना। और ये कॉर्ड दो एंगल्स बना रही है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, बिकॉज ज्योमेट्री इज द प्ले ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक एंगल तो ये कॉर्ड बना रही है यहाँ B वर्टेक्स पे, एंगल DBC, और यही कॉर्ड CD दूसरा एंगल इस A वर्टेक्स पे बना रही है, एंगल DAC। ध्यान से देखिए ये वाला एंगल DAC। तो दोनों के दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, इट मींस दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, की सेम सेगमेंट में आप जितने मर्जी एंगल बना लीजिए, अगर वो सेम कॉर्ड बना रही है तो सभी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से ये जो एंगल DAC है ये भी हमारा 70 डिग्रीज आ चुका है, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए ये कंप्लीट एंगल DAB कितना होगा? ये इन दोनों से मिलकर बन रहा है एंगल DAC और प्लस एंगल CAB, दैट इज 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहां पर ये एंगल हमारा 100 डिग्री आ चुका है। अब मुझसे ये वाला एंगल पूछा गया है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो बिकॉज ABCD इज अ, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इट मींस इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, दैट इज एंगल DAB प्लस एंगल DCB या BCD, एक ही बात है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 100 डिग्रीज है हमारे पास, और क्वेश्चन में यही एंगल हमें फाइंड आउट करना है, BCD इज इक्वल टू 180। बस कुछ नहीं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल BCD हमारा आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है भाई। तो इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब बोला है फर्दर, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो हम यहां से ये सब हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें फर्दर करके दिखाना है आगे का सॉल्यूशन। हमसे बोला जा रहा है, अब देखिए अगर आपको ये दे दिया जाए कि AB और BC भी आपस में इक्वल हैं, AB और BC, देखिए ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कहां पर AB और BC है। तो ये रही हमारी AB, ये रही AB, ठीक है भाई। तो हम इसे ऐसे दिखा देते हैं, ये रही हमारी AB साइड और ये रही हमारी BC इधर। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, और हमें अब फाइंड करना है एंगल ECD, दिस वन, ये वाला एंगल अब हमें फाइंड आउट करना है, बस इतना, एंगल ECD, ठीक है भाई। चलिए बताइए अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, सोचिए। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों आपस में इक्वल है, आप सीधा आ जाइए, जो दिया है ये कुछ
विशेष कारण करके ही आपको दिया है कि आप इसे यूज करें। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए हमें पता है अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ट्राइंगल एबीसी में हमें ये पता है ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं, इट मींस इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल सी ए बी और एंगल बी सी ए, ये भी आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इट मींस ये जो एंगल हमारा बी सी ए है ये इसी के इक्वल है, 30 डिग्रीज है। अच्छा, अब हमने ये प्रूव किया, या यहाँ क्वेश्चन में हमें बी सी डी, हमने ये प्रूव किया कि एंगल बी सी डी जो है वो तो 80 डिग्रीज है। ठीक है, और ये एंगल बी सी डी बना कैसे है? ये जो पूरा हमें एंगल नजर आ रहा है बी सी डी, ये दो एंगल से मिलके बन रहा है। एक एंगल ईसीडी जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, और दूसरा है एंगल हमारा बी सी ए जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। अब बी सी ए की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, तो इधर आके वो क्या होगी, ये यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है ना, इधर आके माइनस हो जाएगी। इट मींस एंगल ईसीडी और कुछ नहीं बल्कि ये जो एंगल है हमारा ये 50 डिग्रीज है, और ये कंप्लीट तो हमने फाइंड आउट कर ही है ना भाई। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो यस, थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊं, देन डू सपोर्ट। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।